नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि के दौरान जो लोग 9 दिनों के उपवास करते हैं वो तो ठीक है। कुछ लोग हैं कि सिर्फ प्रथम दिन, प्रतिपदा के दिन और महागौरी की पूजा जिस दिन होती है अष्टमी के दिन, उस दिन का व्रत करते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन हर किसी का शरीर एक समान नहीं होता कि पूरे 9 दिनों का व्रत करे या 2 दिनों का भी व्रत करे। तो ऐसा नहीं है कि हम व्रत नहीं करेंगे तो माँ हमसे प्रसन्न नहीं होगी, अपना आशीर्वाद नहीं देगी। ऐसा नहीं है। जितनी आपकी शारीरिक क्षमता है, जितना आपसे बर्दाश्त होता है, उतना ही करना चाहिए। नवरात्रि का व्रत 9 दिनों का व्रत है, बहुत कठिन व्रत है। इसीलिए हमें सोच समझ कर संकल्प लेनी चाहिए। अगर हमसे बर्दाश्त होता है तो फिर हम पहला दिन व्रत कर लेंगे। पहला दिन माँ शैलपुत्री की पूजा और महागौरी की पूजा 8वें दिन कर लेंगे। इस प्रकार से करते हैं। और कुछ लोग हैं कि उधर सप्तमी, अष्टमी, नवमी 3 दिनों का भी व्रत करते हैं, जिनसे जितना सहन हो जाए। लेकिन जो लोग व्रत उपवास नहीं करेंगे, माता उन पे हमेशा अपनी कृपा बनाए रखेगी। नवरात्रि के दौरान रोज सुबह उठ करके घर की साफ सफाई करके उसके बाद पूजा पाठ कर लीजिए। डेली दिया जलाइए। अगर आपसे संभव है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना आपसे संभव नहीं है तो कम से कम एक दुर्गा चालीसा, जो नमो नमो दुर्गा सुख करने वाला जो होता है, वो कहीं भी किसी भी दुकान पे मिल जाता है। दुर्गा चालीसा का छोटा सा किताब, वो डेली पढ़ना चाहिए। और नहा धोआ करके सुबह में भी और शाम को भी दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए और आरती कर लीजिए। और पूजा करते समय जरूर दिया जलानी चाहिए। अगर आप उपवास नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, रोज चालीसा पढ़िए, सुबह सुबह उठ के पूजा कीजिए और शाम को भी आप नहाइए, चालीसा पढ़िए और आरती कीजिए और पूजा कीजिए माता को। एकदम पूरा का पूरा फल मिलेगा। माँ मन देखती है, पूजा मन से होता है। ऐसा नहीं है कि हम देखा देखी में, दूसरों का देखा देखी में व्रत का संकल्प कर लिए और 2-3 दिनों के बाद हमारी तबीयत ही बिगड़ गई या फिर उल्टी होने लगा, सर दर्द होने लगा, तो फिर 2-3 दिन व्रत करने के बाद छोड़ना पड़ जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। व्रत हमेशा अपने मन से करना चाहिए। जितनी हमारी शारीरिक क्षमता है, बहुत लोग हैं कि कमजोर है, उनसे नहीं हो पाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम व्रत नहीं करेंगे तो माँ खुश नहीं होगी। तो इस प्रकार से हम बिना उपवास किए भी, बिना कलश रखे, बिना उपवास किए भी माता का पूरा आशीर्वाद हम ले सकते हैं। तो इस प्रकार से 9 दिन तक हम बिना प्याज लहसुन का खाना खाएंगे। अगर संभव है, आपके घर वाले खुश हैं, राजी हैं, तो फिर आप बिना प्याज लहसुन का खाना बनाइए। सुबह सुबह पूजा कीजिए, शाम को नहा धोआ करके भी चालीसा पढ़िए और माता का आरती कीजिए और दोनों टाइम भोग लगाइए। और बिना प्याज लहसुन का नॉर्मल खाना बना के खाइए। उतना से भी माता का पूरा आशीर्वाद मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उपवास करेंगे तभी माँ खुश होगी। और सुबह शाम हमारे घर में छोटा सा हवन जरूर करना चाहिए। सिर्फ कपूर जलाकर ही कीजिए, धूप बाती कपूर, और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कपूर जरूर जलाना चाहिए। माता को कपूर बहुत पसंद है। और सुबह शाम कुछ भी आप चढ़ाइए। वैसे तो 9 दिनों के 9 अलग अलग भोग हैं। अगर आपसे संभव है तो अलग अलग भोग लगाइए, और संभव नहीं है तो मिश्री डेली चढ़ाइए। मिश्री चढ़ाएंगे तो भी हो जाएगा, मिश्री हो गया या बतासा हो गया। लेकिन भोग में कोशिश करें डेली लौंग और इलायची का भोग लगाएं। हर कोई समान नहीं है कि हर चीज हर किसी के पास उपलब्ध हो। जितना आपके पास उपलब्ध है, यथाशक्ति यथासंभव उतना ही कीजिए। माता रानी मन देखती है, पूजा मन से होती है। तो पूजा जितना हो सके सरल विधि से कीजिए, आपको पूरा का पूरा फल मिलेगा। धन्यवाद। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।